आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें पूरा वन शॉट रहेगा, एक ही वीडियो में सब डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए आप ये सिलेबस देखिए, सिलेबस देख लीजिए। देखिए पहली यूनिट है आपका ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके जितने भी टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी यूनिवर्सिटी में आए हुए सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और सेकंड यूनिट है आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और ऑल टॉपिक आर कवर्ड इन दिस वीडियो। तो हमने जितने टॉपिक हैं वो कवर कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं और टॉपिक को बड़े इंटरेस्टिंग साथ आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड सिलेबस। आपका सिलेबस चेक कीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें हमने क्या किया है, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो फोरियर सीरीज। तो दो वीडियो में आपका पूरा यूनिट थर्ड क्या होगा, कंप्लीट होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या ऐसे समझना है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या है, देखिए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, जिनका डोमेन क्या होता है, देखिए ये हमारे पास दो सेट है। ये कोई सेट ए है हमारे पास, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा डोमेन कोड में। तो इसकी मैपिंग होती है हमारे पास, ये इस तरीके एलिमेंट है, इसे डोमेन बोलते हैं, इसे कोड डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है। ये सेट, सपोज करो सेट ए हमारे पास, सेट बी है, तो सेट ए के एलिमेंट किससे मैपिंग करते हैं, बी सेट के से क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला आ सीक्वेंस इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। ये फंक्शन डिपेंड करेगा कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के कौन से एलिमेंट से मैपिंग करेंगे। डोमेन इज द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखो वेदर रेंज में भी क्या हो सकते हैं, एनी सेट एस। तो इनकी देखिए यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 है हमारे पास, और ये कोई सेट बी है हमारे पास, बी यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी। तो यहाँ पर क्या है, 1 की मैपिंग किसी ए से हो रही है, 2 की बी से, 3 की सी से मैपिंग हो रही है। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है हमारे पास। तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला कि सीक्वेंस क्या है, एक सेट है, एक सपोज कीजिए सीक्वेंस सीरीज में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपको एग्जांपल बात करूं, सीक्वेंस आपने कॉमन सा वर्ड सुना होगा कि आप बार बार वर्ड यूज करते हैं, अब सीक्वेंस में आएगी। सीक्वेंस में ये मालूम चलता है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, किसका नंबर आने वाला है। तो सीक्वेंस में यही हम क्लियरिटी कर पाते हैं। तो अब नंबर आने का कुछ रूल्स होता है। जैसे सपोज करो ऑड नंबर है और आप बोलेंगे ऑड 1 के बाद 3 आएगा, के बाद 5 आएगा, 7 आएगा। तो कोई किसी भी रूल्स को क्या कर रहे हैं, ये एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब इवन की बात करें 2 4 6, तो आपको मालूम है इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है। तो ये सब क्या सीक्वेंस है, यहाँ पे लिखा ना, आप देखिए a sequence in a set S is a rule which assigned to each natural number a unique element of S। तो कोई रूल है, किसी रूल से डिसाइड किया जाता है कि 2 के बाद, यहाँ से देखिए अब कोई तो रूल होगा भाई, 2 के बाद 4 आया है, अब ध्यान से देखिए, और 4 के बाद 6 आ रहा है, तो कोई तो रूल होगा। तो ये जो रूल क्या कर रहा है, हमें असाइन कर रहा है कि कौन सा रूल आएगा। ठीक है, जैसे आपके हमारे पास क्या है 2n है, तो 2n में आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 आ गया हमारे पास। n की 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 6 आएगा। तो ऐसा कोई रूल है जो असाइन कर रहा है कि कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, ये डिसाइड करेगा। अब कुछ भी हो सकती है, जैसे सपोज करो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर ले लीजिए। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपके पास, 2x प्लस 3 दे रखा है। अब इसमें x वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा, 5 आएगा। तुम ये बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर 1 है, इसकी मैपिंग किससे हो रही है, 5 से होगी भाई। 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसकी मैपिंग किससे होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ले सकते हैं ना, यहाँ पर 2 की मैपिंग किससे होगी, 7 से होगी। तो इस तरीके ले सकते हैं आप। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका सीक्वेंस क्या है। ठीक है ना, तो ये जो रूल्स होता है, रूल से एसोसिएट होता है और ये बताता है कि आगे बाद कौन सा टर्म आने वाला है। चलिए आगे देखिए आप लोग, अब यहां पर कोई डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए अब रियल सीक्वेंस क्या है। रियल सीक्वेंस क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी बड़ा पगला है, यूनिवर्सिटी बड़ा कुछ कह नहीं सकते, कहां से क्या पूछ लेती है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। तो हमें क्या करना, पूरा क्वेश्चन, पूरा जितने क्वेश्चन आते हैं पूरा कवर करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए। अब रियल सीक्वेंस दे रखा है, ये क्या हमारे पास, और रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, हुज डोमेन क्या इज द सेट एन
ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर ये कह रहा है, बहुत सिंपल सा वर्ड में बोल दूं कि अगर अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि दो सेट है भाई, हमारे पास दो सेट है, इसके एलिमेंट क्या रियल है, अगर इनके एलिमेंट रियल है, इमेज भी रियल है, तो इसे क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑल नेचुरल नंबर एंड रेंज सबसेट ऑफ द सेट एस आर ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए जो सीक्वेंस था उसमें रियल नंबर ये जो रहे तो रियल सीक्वेंस बोलेंगे। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एन और आर में क्या हो रही है, मैपिंग हो रही है, या हम इस तरीके ले सकते हैं, इसे इस तरह ले सकते हैं, एक्स सच दैट एन बिलोंग टू आर। यहाँ पर ठीक है, एन से आर में मैपिंग हो रही है, जो मैपिंग का सिंबल होता है आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों हमारे पास टाइप है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन इसमें रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर क्या है, जितने वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं, समझा क्या यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए सीक्वेंस की रेंज क्या है, तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। जो टर्म्स हैं वो क्या लेंगे, अलग अलग टर्म्स को, अलग टर्म्स से क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पर नोट कर दे रखा है, सीक्वेंस हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसमें जो एन नंबर से बिलोंग करे नेचुरल नंबर के अंदर। और चलिए तो मैं यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं इसे एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ एक्स एन, तो माइनस के यहाँ पर -1 की पावर एन, ये टर्म दे रखा है हमारे पास, समझिए ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे +1 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे -1 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा, यहाँ पर सीक्वेंस मिल गया। अब देखिए यहाँ पर -1 +1 -1 +1 ये मिला। अब ध्यान से समझिए, समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, द रेंज ऑफ सीक्वेंस। इस वाले में सीक्वेंस की रेंज निकाल लें तो यहाँ पे लिखा एक्स क्या है भाई, -1 ही मिल रहा है, तो -1 से 1 यही रेंज है। हमारा सीक्वेंस कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 1 तक ही जा रहा है, आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यही बोला है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स, जितने भी सेट है उसके डिस्टिंक्ट टर्म है उन्हीं को क्या बोलेंगे, और सीक्वेंस से जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म है उन्होंने क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेंज बोलेंगे। ये यहाँ पर स्टेप क्लियर हो गया होगा इस वाले एग्जांपल से, समझ में आ गया। जितने भी डिस्टिंक्ट अलग अलग जो हमारे एलिमेंट है उन्हें सीक्वेंस के उन्हें क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कांस्टेंट सीक्वेंस। देखिए नाम से मालूम चल रहा है, नाम से मालूम चल रहा है कांस्टेंट क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता, एक ही होता हमेशा परिस्थिति में, कोई भी कंडीशन हो एक ही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर आ सीक्वेंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है डिफाइंड बाय, इस तरह डिफाइन कर रखा है एक्स एन, और सी क्या है, कांस्टेंट बिलोंग टू आर, सी रियल नंबर हमारे पास देखिए इज इक्वल टू कांस्टेंट सीक्वेंस। तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है भाई, ठीक है, सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू क्या, सी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ हो सकती है 2 2 2 3 3 3 कुछ हो सकती है। इसे क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट, क्या बोलेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। और इसकी रेंज क्या होगी भैया, एक ही एलिमेंट आ रहा है तो एक ही होगी, नहीं होगी इसके अंदर, रेंज क्या होगी इसकी, सी होगी। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, इस तरीके से दिया हुआ है 2 2 और 2 भाई, ये आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप रेंज निकालें, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या आ जाएगी, यहाँ से आप रेंज निकालेंगे तो अब मालूम चल रहा है रेंज क्या है इसकी, 2 है इसकी रेंज, कि 2 तो आ रहा है इसके अंदर। आपको क्या करना है कि इसमें से एक एक बार जितने भी एलिमेंट है सबको ले लेना है, ठीक है, रिपीट नहीं करना, सिर्फ ये बताना है। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर हम रेंज में ये बोल सकते हैं कौन कौन से नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, सिर्फ ये बताना है, कितनी बार आ रहे हैं इसमें कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है। भाई आपसे पूछ एग्जाम में पूछ लेता है डिफाइन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, तो इसे समझिए, एक एक स्टेप समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो सबसे पहले देखिए बाउंडेड में क्या पढ़ते हैं, बाउंडेड अबव पढ़ते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस पढ़ते हैं, 2 सीक्वेंस पढ़ते हैं। तो आज सीक्वेंस या ये सीक्वेंस रखा है एन का, यहाँ पर सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है। इसी में क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव बोलेंगे। कब बोलेंगे भाई, कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट करेगा अ रियल नंबर के, यहाँ पर कोई के है हमारे पास, ठीक है, ये कैपिटल के हमारे पास, कैपिटल के, ठीक है, सच दैट यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे एन सीक्वेंस है तो जो के कैसे होना चाहिए, या तो इसे एन के इक्वल होना चाहिए या से बड़ा होना चाहिए, समझा यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे इसे, यहाँ पर दिस सेट इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। जो सीक्वेंस हमारे कैसे रहेगा, यहाँ पर हम बोला जाएगा बाउंडेड अबव सीक्वेंस बोला जाएगा। अभी क्लियर करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन लेके मैं क्लियर कराऊंगा। चलिए अब देखिए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में क्या है वो ये समझना है। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में कि आज सीक्वेंस, यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है, इससे हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोलेंगे। कब बोलेंगे, देर, इफ देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। यहाँ पर के क्या है, रियल नंबर हमारे पास, सच दैट, और उस रियल नंबर के जो सीक्वेंस दे रखा है
वो सीक्वेंस से क्या हो, या तो इक्वल हो और या से छोटा हो, ठीक है। आपका सीक्वेंस क्या है, जो हमने नंबर ले रखा है रियल नंबर, या तो उससे इसके इक्वल है या उससे छोटा है आपका सीक्वेंस, तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोला जाएगा आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोला जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या है, अभी तो हम डिस्कस किया बाउंडेड अबव सीक्वेंस डिस्कस किया है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस डिस्कस किया है। अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले बाउंडेड सीक्वेंस क्या है भाई, हमने तो बाउंडेड सीक्वेंस डिस्कस करना है, तो ध्यान से समझिए एक एक स्टेप। आ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस रखा है सेट टू बी ए बाउंडेड इफ व्हेन इट इज बाउंडेड बोथ, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, दोनों है, तभी उसे क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। या बोथ अबव एंड बिलो, कोई सीक्वेंस क्या है हमारे पास, दोनों अबव भी है बिलो भी है, तब उसे क्या बोलेंगे, तब उस वाले केस में बोला जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस बोला जाएगा। ये स्टेप समझे आगे। देखिए और आगे देख लीजिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए, इसे समझिए। आज सीक्वेंस, एक सीक्वेंस इज बाउंडेड, कब होगा बाउंडेड, समझिए यहां पर इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर है, हमारे पास टू रियल नंबर है, स्मॉल के एंड कैपिटल के, ठीक है, दोनों इस तरीके ले रखे हैं, और यहाँ पर स्मॉल के क्या है, के या इक्वल हो सकती है और उससे छोटी हो सकती है, दोनों केस है। तो इस तरीके से बाउंडेड सीक्वेंस को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, स्मॉल के इस तरीके से, ठीक है, ये आगे हमारे पास। अब चलिए अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई ये आपका सीक्वेंस दे रखा है, क्या सीक्वेंस दे रखा है, 1 2 3 20 दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, आप बोलो 20 से, ग्रेटेस्ट वैल्यू 20 है, तो ये 20 ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी, ठीक है। और स्मॉल वैल्यू क्या है सेट की, इस वाले सीक्वेंस की, आप बोलोगे 1 है। तो ध्यान से देखिए, तो हमें क्या करना है, हमारे एन जो सीक्वेंस दे रखा है, तो इस तरीके देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ली, के जो रियल नंबर, तो के क्या है, इस वाले सीक्वेंस के मैक्सिमम नंबर के क्या है, इक्वल है और उससे बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। और यहाँ पर इस सेट का सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 1 वैल्यू है, तो 1 देखिए, यहां से देखिए 1, तो ये क्या हो सकती है, यहाँ पर आपका सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से दे रखा है, ये इस तरह डिफाइन कर रखा है यहाँ पर भाई, 1 लेस देन एंड इक्वल an और लेस देन यहाँ पर इक्वल 20, तो इस तरीके से डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर आगे k की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 20। हम किसी भी सीक्वेंस के लोएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिफाइन कर पाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर ये रखा है हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या है भाई, अनबाउंडेड सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि इफ देयर नो रियल नंबर, और यहाँ पर कोई रियल नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लिया कोई m क्या है, एक रियल नंबर नहीं है हमारे पास, कैपिटल M ले लिया, सच दैट। देखिए इसके बाद क्या है, अब ये वाला जो ये कॉन्सेप्ट देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपका जो an है वो क्या है, an कि भाई m के यहाँ से लेस देन इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एवरी, इसे क्या पढ़ेंगे, फॉर एवरी n बिलोंग टू n, n किस अंदर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देन द सीक्वेंस, तो उस टाइम पे सीक्वेंस क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब कुछ क्वेश्चन के द्वारा मैं डिस्कस कर लेता हूं, ध्यान से समझिए। अब ये दे रखा है आपके सामने से, समझिए आप लोग। यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए 10 सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, डिफाइन बाई, इस तरह डिफाइन कर रखा है, an की वैल्यू 1/n दे रखा है, ठीक है, समझ आ गया। an की वैल्यू 1/n दिया हुआ है, अगर इसे डिफाइन करें तो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 2 3 पुट किया, ये मिल जाएगा आपको। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं देखिए, अब इसकी 0 एक ऐसी वैल्यू है, 0 क्या है, आपका जो वाला सीक्वेंस क्या है, 0 से बड़ा है, हम ये डिफाइन कर पाए। अगर हम अपने इसको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर लेते तो हमारा क्या है, सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। देखिए ये सेट दे रखा है 0 से बड़ा है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। और देखिए इस तरीके से आ गया। अब हम ये बोल सकते हैं, और 1 की क्या है, 1 की इक्वल भी है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 1/1, तो हम ये बोल सकते हैं ये यहाँ पर 1 की इक्वल भी है, या 1 एक ऐसा नंबर है, ये बोलिए 0 एक ऐसा नंबर है जहां पर आपका सेट क्या है, यहाँ पर सेट आपका क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है। 1 एक ऐसा नंबर है, यहां पर इसे करने की जरूरत नहीं है, 1 एक ऐसा नंबर है जहां पर 1 क्या है, आपका जो सीक्वेंस रखा है 1 से क्या है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों केस हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। ये बाउंडेड क्या है, बाउंडेड यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गया, बाउंडेड यहाँ पर। अब ध्यान से समझिए, दूसरे से समझेंगे क्वेश्चन को, द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस दे रखा है डिफाइंड बाई, ये दे रखा है भाई, ये हमारे पास सीक्वेंस है, an की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 की पावर n माइनस 1 दे रखी है। और यहाँ पे देखिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस मिल जाएगा, 1 यहाँ n की वैल्यू 1 पुट किया, 2 पुट किया, तो ये आपका सीक्वेंस मिल जाएगा, 1 2 2 2 स्क्वायर 2 की पावर 3, ये मिल जाएगा।
अब ध्यान समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, आपको ए एन की वैल्यू, आपको ये वैल्यू मिल तो रही है कि आपका सीक्वेंस क्या 1 से छोटा है और या उसके इक्वल है, मतलब बिलो वाली कंडीशन मिल रही है, लेकिन एबव वाली कंडीशन नहीं मिल रही है। आपको एबव वाली कंडीशन नहीं मिल रही है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन देयर इज नो रियल नंबर के सच दैट, यहाँ पर ठीक है जी। तो ये आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है, ये तो मिल रहा है आपको यहाँ पर आपको सीक्वेंस क्या इक्वल है, छोटा है, ये नहीं मिला द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव, मतलब ये वाला केस इसके अंदर फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये आपका सीक्वेंस अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, अगर जो बाउंडेड होगा तो बाउंडेड हो गया, बाउंडेड नहीं है उसे अनबाउंडेड बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड अबव सीक्वेंस। समझ आ गया यहाँ पर, चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपको, समझ में आ गया यहाँ पर। तो एक इसमें एक कंडीशन देखिए, इसमें मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि आपको स्मॉल वैल्यू तो मिल रही है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं सकती कौन सी आएगी। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, तो इसमें क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे जरा क्या समझिए, यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या, ये भी बहुत समझना बहुत जरूरी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सीक्वेंस है हमारे पास, टू बी कन्वर्जेंट बोलेंगे, कब बोलेंगे कि जब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ट, ये एक सीक्वेंस है, हमने क्या किया, एन टेस्ट इन्फिनिटी लिमिट ले दी और क्या आ गया, फाइनाइट आ गया भाई निकल के, क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। ये सीक्वेंस दे रखा है ए एन, हमने लिमिट यूज की एन टेस्ट इन्फिनिटी और फाइनाइट निकल के आ गया, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, वो ये 1.2 इस तरह दे रखा है, देखिए ये ए एन की वैल्यू क्या है, 1.2, 1.2 स्क्वायर, 1.2 की पावर 3, इसके एन टर्म निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1.2 की पावर एन निकलेगा। तो ये समझ आ गया यहाँ पर। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर ए एन दे रखा है और यहाँ पर क्या किया, एन टेस्ट इन्फिनिटी लिमिट यूज किया, तो क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो भी फाइनाइट नंबर, तो जीरो तो एक फाइनाइट नंबर है, तो क्या बोलेंगे भाई, जो सीक्वेंस है सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब डाइवर्जेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। अब डाइवर्जेंट क्या है, तो डाइवर्जेंट भी बहुत सिंपल है। देखिए वो एक सीक्वेंस दे रखा है ए एन, इसमें में क्या करना है, एक लिमिट यूज की, यहाँ पर लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी देखी और नॉट फाइनाइट, फाइनाइट नंबर नहीं मिला, में इनफाइनाइट मिला, तो क्या बोलेंगे, इसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। आपका ए एन दे रखा था, लिमिट यूज की, रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कि हमारे पास ए एन इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर दे रखा है, दे रखा है यहाँ पर, अगर लिमिट यूज करेंगे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो कैसा सीक्वेंस है भाई, आप बोलोगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो समझ आ गया यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है। इसे मोस्टली टीचर डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं इसे डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इसे। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए इट सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है भाई, नाइदर कन्वर्जेंस, वो न तो कन्वर्जेंस है और नहीं डाइवर्जेंस है भाई। ठीक है, न तो यहाँ पर कन्वर्ज टू ए फाइनाइट नंबर पर, न तो किसी फाइनाइट नंबर पर कन्वर्ज हो रहा है और नहीं वो डाइवर्ज हो रहा है किसी यहाँ पर। ठीक है, तो हमसे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, उसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। अब आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी होता क्या है, चलिए मैं डिस्कस करूंगा जहां। ठीक है, अब ध्यान समझिए, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है हमारे पास, ऑसिलेटरी सीक्वेंस में क्या बोलेंगे यहाँ पर, समझिए यहाँ पर ऑसिलेटरी सीक्वेंस। चलिए तो ये क्लियर हो गया हमारे पास, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस आर टू टाइप, कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के ऑसिलेटरी सीक्वेंस होते हैं। पहला टाइप क्या है, अबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, जो कन्वर्ज नहीं होते। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पर, पहला टाइप देखिए, विच डज नॉट कन्वर्ज, जो कन्वर्ज नहीं होते हैं, इज ए सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली, क्या बोलेंगे, ऑसिलेट फाइनाइटली बोलेंगे। जैसे इसके लिए क्वेश्चन लिया हुआ यहाँ पर, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ यहाँ पर, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ले रखा है कि भाई ए एन एक सीक्वेंस दे रखा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर -1 की पावर एन, और यहाँ पर आप देखिए, तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करते हैं इसकी वैल्यू पुट कर करके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पर मैंने a की पावर 2n, इसका मीनिंग क्या है कि n की पावर में 2 किसी में रखी, इवन नंबर में रखी, मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो 1 आएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 6 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 8 रखेंगे तब भी 1 आएगा, कि भाई इवन नंबर पे तो 1 दे रहा है। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस। अब ध्यान से समझिए, लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2n + 1, जब n की पावर क्या ले रहे हैं, ऑड में ले रहे हैं, यहां पर आप क्या लेंगे, 2 4 6 में लिया, 2 4 6 8 पावर ली तो 1 रिजल्ट आया। यहां पर जो पावर ली हमने 1 3 5 7 ली
तो देखिए अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे -1 आएगा, 3 पुट करेंगे -1 आएगा, 5 पुट करेंगे -1 आएगा। तो इस तरीके से क्या आ रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। एक सीक्वेंस की एक वैल्यू पर इवन पे कुछ और है, ऑड में कुछ और है, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोला जाएगा कि लिमिट भाई यहाँ पर क्या डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, ये क्या है, कन्वर्ज नहीं है। समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेप क्लियर हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब ये समझ में आ गया होगा, आगे देखिए। अब यहाँ पर दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारे पास, और सेकंड टाइप क्या, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज। अब वो कन्वर्ज था, ये डाइवर्ज नहीं है, ठीक है। वो कोई कन्वर्जन हो डाइवर्जन हो तो उसे क्या बोलेंगे, इस सेट टू बी ऑसिलेट बोलेंगे, ठीक, ऑसिलेट इनफाइनाइटली बोलेंगे। अब ये दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है, इसके द्वारा समझेंगे। यहाँ पर वहां पर क्या था, an इक्वल टू -1 की पावर n ले रखा था, या मल्टीप्लाई में n दे रखा है, तो इट इज अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। वो बाउंडेड सीक्वेंस था, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है। कैसे समझिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिए कि इट, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास, देखिए फंक्शन तो वही, सॉरी सीक्वेंस तो वही हमारे पास। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर इवन नंबर के लिए इसे क्या डिस्कस किया, n की पावर क्या रखी, 2 4 6 रखा, यहाँ पर 2 रखा, 4 6 8, ये पुट करते गए। n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट किया, 4 पुट किया, 6 पुट किया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। देखिए हमने क्या किया, -1 के बाद 2n, ये पुट किया 2n, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 2n पॉजिटिव हो जाएगा, ये बच्चा वैल्यू पुट करेंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, आ गया इन्फिनिटी। समझ आ गया यहाँ पर रेसिंग। अब हमने क्या किया, अब इवन यहाँ पर ऑड नंबर लिखा, ऑड में क्या लगा 1 3 5 7, ये पुट कर रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो इस तरीके से आप देखेंगे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी आ गया, इवन पर प्लस इन्फिनिटी, और क्या आ रहा है, इवन ऑड पर क्या आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसे बोल रहे हैं द सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज, सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब एक ही इनका रिजल्ट क्या चाहिए, इक्वल आना चाहिए, रिजल्ट तो इक्वल आ नहीं रहा है, कहीं पर प्लस इन्फिनिटी, कहीं पर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो डाइवर्ज भी नहीं है। कन्वर्ज में 2 रिजल्ट दे रहा है, कहीं पर कुछ वैल्यू दे रहा है, कहीं पर कुछ वैल्यू दे रहा है, तो वो कन्वर्ज भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये डाइवर्ज भी नहीं है, तो हैंस दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। समझ आ गया। अगर फाइनाइट वैल्यू, अगर इसकी डिफरेंट फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है, उसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी फाइनाइट बोलेंगे। अगर उसकी इनफाइनाइट वैल्यू क्या आ रही है, एक बार प्लस इनफाइनाइट, एक माइनस इनफाइनाइट आ रही है, तो क्या बोलेंगे उसे, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली बोलेंगे। तो ये आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस के टाइप हो गए, 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से समझिए। अब ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है भाई, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। तो देखिए समझिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हमारे पास इस सेट टू में मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये टर्म जो एक, देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म से जो सक्सेसिव टर्म होता है, मतलब आगे वाले टर्म है, वो क्या होना चाहिए, पिछले टर्म से इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। एग्जांपल यहाँ पर देखिए, फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझिए, आपकी सीरीज स्टार्ट होती है, सीक्वेंस स्टार्ट होता है, A1 आ रहा है, A2 आ रहा है, A3 आ रहा है, AN आ रहा है, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये दोनों, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या, या तो इसके इक्वल होना चाहिए, या ये आगे टर्म का बड़ा होना चाहिए, तो इसमें क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपकी सीरीज है आपके पास, जैसे आप ले रहे हैं 1 लिया, 2 3 4 और 5, देखिए अब देखिए ये आगे वाला टर्म है, ये पीछे वाला टर्म है, तो इन टर्म में देखिए ये आगे वाला बड़ा है, इससे ये बड़ा, इससे बड़ा, ये हो सकता है, ठीक है। रिपीट, ये इस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए, उसमें क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर सीक्वेंस एंड सेट टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। अगर यहाँ पर रिजल्ट उल्टा आ जाए, जैसे मेरी ये सीरीज ऐसे लिखी है, उसे उल्टा लिख दूं 5 4 3 2 1, इस सीक्वेंस को उल्टा लिख दें तो क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए A1 बड़ा है A2 से, यहाँ पर क्या है, A1 से A2 बड़ा है, A2 से A3 बड़ा है, A4 बड़ा है, ऐसे बड़ा है। यहाँ पर क्या है, A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से, A3 बड़ा है A4 से, इस तरीके से बड़े होते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन गई, देखिए तो इस तरह रिवर्स कंडीशन बननी है इसकी, ठीक है, इसकी जस्ट रिवर्स कंडीशन बननी है। तो हम क्या बोलेंगे इसे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे इसे। तो सीक्वेंस यहाँ पर, अब देखिए आगे समझिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दे रखा है हमारे पास, सीक्वेंस दे रखा है, इस सेट टू बी मोनोटोनिक बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग
और मोनोटोनिकली यहाँ पे डिक्रीजिंग। या तो कोई भी एक सीक्वेंस है, या तो इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक बोलेंगे। समझ आ गया? यहाँ पर दोनों पॉसिबल नहीं है, वो दोनों पॉसिबल नहीं, या तो नंबर हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि डिक्रीज भी हो जाए इंक्रीज भी हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर, अब ये मैं डिस्कस करने वाला हूं, कुछ और भी यहाँ पर देखिए। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, आ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दे रखा है सेट टू बी, एक वर्ड आता है स्टिगली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये क्या होता है देखिए, अब इसमें स्टिगली वर्ड आ गया, ये वर्ड ऐड हो गया, ये क्या करता है, बिल्कुल स्टिगली कहता है, स्टिगली होनी चाहिए, मतलब उसमें इक्वल था, तो उसमें हो सकता है इक्वल हो सकता है, लेकिन इसमें इक्वल वाले केस नहीं है। यहाँ पर इक्वल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टिगली हट जाएगा। समझ आ गया? यहाँ पर अगर यहाँ पर इक्वल हमने हटा दिया तो स्टिगली आ जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई उसमें सीरीज में ऐसे हो सकता था, 2 2 3 3 ऐसे हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कह रहा है नहीं भाई, अगर आपका सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है तो आगे वाला टर्म बड़ा ही होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग है तो बड़ा ही होना चाहिए, अगर डिक्रीजिंग है तो छोटा होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मोनोटोनली इंक्रीजिंग में ये हो सकता है, रिपीट हो सकता है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो सकता। तो यही बोला गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया यहाँ पर। अब ये असीक्वेंस इस तरह दे रखा है, सेट टू स्टिगली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दे रखा है। तो डिक्रीजिंग में क्या है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं ले सकते आप, इसमें सीरीज क्या, इसमें बड़ा होना चाहिए, इसमें छोटा होना चाहिए। अगर इसी को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, 4 3 2 1, तो ये वाला मोनोटोनिकली स्टिगली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर, दोनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखिए। अब एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पर, सीक्वेंस दे रखा है AN, इस सेट टू बी स्टिगली मोनोटोनिक। कब बोलेंगे, या तो वो क्या हो, इफ इट इज आइदर स्टिगली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, और या क्या हो, स्टिगली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। या अगर कोई एक सीक्वेंस है हमारे पास, या तो वो उसे स्टिक मोनोटोनिक कब बोलेंगे, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस, एक होता है स्टिगली मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है। तो देखिए स्टिगली मोनोटोनिक सीक्वेंस कब बोलेंगे, या वो एक होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका स्टिगली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्टिगली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, स्टिगली मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे। समझ आ गया यहाँ पर? चलिए ये क्लियर हो गया। आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास सीरीज। तो ये आपका सीक्वेंस से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे मैं डिस्कस कर लिए, इतने ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और सीरीज क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ऑफ द फॉर्म U1 U2 U3 U1, ऐसे आप A1 A2 A3 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन विच टर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग फ्रॉम बाय सम डेफिनेट लॉ। तो देखिए जब कोई सीरीज है हमारे पास, जैसे मैंने यहां पे लिखा A1 A2 A3 A4, ध्यान से समझिए, यहां से A1 से A2 आ रहा, कोई लॉजिक है, कोई रूल को फॉलो किया तभी तो आया है। A2 के बाद A3 आया है, तो कोई तो रूल फॉलो हुआ तब यहां पर A3 है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि यहां पर भाई देखिए 3 आया है, 3 के बाद 5 आया, तो आप बोलेंगे सर 3 2 का डिफरेंस है इसमें, अब 7 आएगा, 7 फिर 2 का डिफरेंस है 9 आएगा, 11 आएगा। तो यहां पर एक रूल एसोसिएट होता है। तो सीक्वेंस में क्या करते हैं, इस तरीके लिखते हैं, लेकिन सीरीज में आप क्या लिखोगे, 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इस तरीके से आप क्या करो, रिप्रेजेंट करोगे। तो उसमें क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इतना ही इसका बेसिक इतना ही क्लियर सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है हमारे सामने, इनफाइनाइट सीरीज क्या है, बहुत सिंपल है। अगर हमारे टर्म U1 U2 U3 कहां तक, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इज द फाइनाइट सीरीज। हाँ सॉरी पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, फाइनाइट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनाइट सीरीज में अगर कोई एक्सपेंशन इस तरीके से जा रहा है 1 2 3 कहां तक भैया, 100 तक है, हम उसका लास्ट टर्म पता है, हमको लास्ट टर्म पता है कहां तक जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। अगर उसका लास्ट टर्म का इनफाइनाइट है, पता ही नहीं कहां तक जा रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। और पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है भाई, पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है हमारे पास, अगर उसके सीरीज के जितने भी टर्म है वो सभी क्या पॉजिटिव है, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलेंगे। सिंपल से लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, टू बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज से एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज ए पॉजिटिव। कोई सीरीज के टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक भी टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज बोलेंगे। चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए,
अब यहाँ पर देखा अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है भाई, अल्टरनेटिंग ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिए क्या दे रखा है। इफ द टर्म अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है, देखिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से आए तो उसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है इफ द टर्म ऑफ ए सीरीज आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिगिनिंग विद द फर्स्ट टर्म। और जी क्या कह रहा है, पहली टर्म से स्टार्ट होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है पहला पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव है। ये सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पहली टर्म से होना चाहिए। ऐसा नहीं 3-4 टर्म तक तो पॉजिटिव पॉजिटिव है और फिर 5 टर्म से स्टार्ट हो गया नेगेटिव आना, नहीं, पहली टर्म से स्टार्ट होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लीजिए। अब यहां पर ये दे रखा है आपका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीरीज क्या है, इसे भी समझ लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझिए। यहां पर कोई सीरीज दे रखी है आपका U1 U2 ये दे रखी सीरीज दे रखी है, सिंपल से सीक्वेंस में डिस्कस किया था वही है। यहां पर आपने क्या किया, उनका सम निकाला, ये क्या है, सम ऑफ n सीरीज SN। अगर यहाँ पे वहां पर क्या था, ठीक है, वहां पे इस तरीके निकाला था हमने, वहां पर हमने AN निकाला था, यहाँ पर सम निकालना है, वहां पर AN टर्म की बात हो रही थी, यहाँ पर सम ऑफ सीरीज की बात हो रही है, ध्यान समझिए। यहाँ पर तो अगर हमने क्या किया, ऐसी लिमिट ले दी भाई, n टेस्ट इनफिनिटी लिमिट ले दी और हमें क्या मिला, फाइनाइट मिला, फाइनाइट नंबर मिला तो क्या बोलेंगे, इसे कन्वर्जेंट बोलेंगे। फाइनाइट नंबर मिला तो क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। समझ आ गया। ऐसे ही अब देखिए, अगर जो ऐसे सम ऑफ n दे रखा है किसी सीरीज का, आपने लिमिट लिया और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर देखिए, अब एक ध्यान समझ लिए, यहाँ पर जो SN आपने लिमिट लिया, वो ना तो आपका फाइनाइट नंबर दे रहा है और नहीं आपका इनफाइनाइट दे रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, देन द सीरीज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे ऑसिलेटरी सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर अगर आपका कोई समय हमने लिमिट लिया, फाइनाइट देगा तो कन्वर्जेंट, अगर आपका इनफाइनाइट देगा तो डाइवर्जेंट, अगर फाइनाइट भी दे रहा है इनफाइनाइट भी नहीं दे रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी सीरीज बोलेंगे उसे। ये आपके समझ में हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां पर जो दे रखा है हमारे पास, कंपेरिजन टेस्ट दे रखा है। देखिए यहां से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसे समझिए, यहां से क्वेश्चन आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि UN और BN दो सीरीज के यहाँ सीरीज है। ठीक है, सीरीज के टर्म है हमारे पास। चलिए UN BN कैसे निकालते हैं, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। B2 पॉजिटिव टर्म है, किसी सीरीज के दो पॉजिटिव टर्म है हमारे पास, टर्म है और सीरीज। तो सीरीज में क्या निकाला हमने, इनका रेशियो निकाला UN अपॉन BN और लिमिट ले दिया। अब यहां से ही देखिए, कंपैरिजन टेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये कभी डिस्कस ही नहीं कर पाया था, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर दो टर्म लिए हमने, UN लिए VN लिए। तो अब यहाँ पे देख समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो फिक्स्ड फाइनाइट, ये एक फिक्स्ड फाइनाइट है, नॉन जीरो क्वांटिटी। ये जीरो क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, प्लस जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। देन अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या कर रहा है, देन बोथ द, ठीक है समझ आ गया, या तो कन्वर्जेंट होंगे डाइवर्जेंट होंगे। ये क्लियर नहीं कर पाया कि अगर UN BN दो टर्म लिए, अगर UN कन्वर्जेंट है तो VN भी कन्वर्जेंट, ये कह रहा है अगर UN कन्वर्जेंट है तो VN भी कन्वर्जेंट होगा, अगर UN डाइवर्जेंट है तो VN भी डाइवर्जेंट होगा। इस तरीके से प्रॉब्लम थी इसकी। तो द टू सीरीज आर आइदर, दो सीरीज है हमारे पास, या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे दोनों। तो इस तरीके से ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ये ज्यादा कर नहीं पाया। ठीक, अब आगे डिस्कस करेंगे। ये कंपेरिजन टेस्ट हो गया, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले पी सीरीज या हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, हार्मोनिक टेस्ट, इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले समझ लीजिए फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द इनफाइनाइट सीरीज रखी है हमारे पास, एक इनफाइनाइट सीरीज रखी है इस तरीके से, 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 पावर p ऐसे दे रखी है। तो इसे क्या ले सकते हैं, 1/n की पावर p ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसे समेशन क्या ले सकते हैं, इस तरीके ले सकते हैं। इस वाले सीरीज को समेशन में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पर कुछ केस लगा दिया उसने, इज कन्वर्जेंट होगी भाई। कब कन्वर्जेंट होगी, जब p, जहां पर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी। समझ आ गया, यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी, यदि p की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से स्मॉल है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है, कंपेरिजन टेस्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, इसका पहले इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, आप ये मान सकते हो। ठीक है ना, इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, UN निकालना है। तो UN कैसे निकालेंगे, मतलब nth टर्म निकालना है, इसका nth टर्म, इसे हम UN बोलते हैं। तो UN कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। इस सीरीज देखिए, ऊपर अगर मैं n टर्म तक लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 1 1 जा रहा है तो 1 आएगा, नीचे क्या आएगा
नीचे देखिए 1 3 5 7 आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, भाई 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, सभी दो दो का डिफरेंस है, ठीक है, दो दो का डिफरेंस है। आप बोल सकते हैं सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर एपी सीरीज है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और इनका दोनों का डिफरेंस डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू 1 पुट किया मैंने यहाँ पर, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 पुट किया, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो हम ये बोल सकते हैं ऊपर तो भाई 1 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये इसे में इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूएन निकल के आ गया। अब देखिए इसका वीएन कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए वीएन। तो वीएन में ऐसे निकालते हैं यहाँ पर, इसमें से सिर्फ आप एन को खींच लो, एन को खींचना है, सिर्फ एन को खींचने का मतलब ये है कि एन को पावर से खींचेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं लेना। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे सामने, ये वैल्यू लिखी है यहाँ पर 2n और ये -1 ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यूएन चाहिए। तो देखिए ऊपर कुछ है नहीं, तो ऊपर में 1 ले सकते हैं ऊपर। तो अब नीचे से क्या आएगा, नीचे हमें को क्या करना है, यहाँ से जो दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है, सिर्फ एन को खींचना है। अगर एन की पावर तो 1 है, यहाँ पर सिर्फ एन को निकाल लो यहाँ पर इस तरीके से, तो इसका वीएन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1/n हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर एन को पावर से लेना, बाकी नंबर जितने छोड़ दीजिए, उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इनको इरेज कर दिया, इनकी जरूरत नहीं भाई। तो यूएन वीएन निकालना आ गया। यूएन ऐसे निकालेंगे, यूएन क्या एन टर्म है, और यूएन में से जो टर्म निकालते हैं वो वीएन होता है हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट, पहले कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए तो इसमें अभी मैंने बताया था क्या करेंगे, आप लिमिट यूज कीजिए, लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और यूएन अपॉन वीएन। तो लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी, यूएन की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर 1/2n माइनस 1, और वीएन की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 1/n। आप इसे ऊपर नीचे करेंगे तो एन ऊपर पहुंच जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी, एन ऊपर पहुंच गई और 2n माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए अब सॉल्व कैसे क्या करेंगे इसे, लिमिट एन, यहां से देखिए नीचे से एन कॉमन ले लीजिए, एन कॉमन लेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर, तो एन कॉमन लेंगे तो 2 से एन से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 2 माइनस 1/n ऐसे आ जाएगा, और एन से एन कैंसिल हो गया, और यहाँ पर लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी है। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है आपका 1/2 माइनस 1/infinity आ रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या निकला 1/2 निकला। तो ये रिजल्ट हमें क्या निकला उससे मतलब नहीं है, आप बोलेंगे ये नॉन जीरो, जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है नॉन जीरो है। तो अब इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो कंप्लीट टेस्ट ये तो बता दिए, या तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर नाउ पी सीरीज। पी सीरीज क्या कहती है हमारे पास, पी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या करना है, वीएन को उठा लेना है, वीएन की वैल्यू क्या है 1/n। तो ठीक है, आप पहले कंपनी टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसके बाद पी सीरीज अप्लाई करेंगे। अब एन की पावर क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे एन की पावर 1 है यहाँ पर, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अभी डिस्कस किया है, अगर पी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर पी की वैल्यू 1 के इक्वल है या उससे छोटी है तो क्या होगी, सीरीज में यहाँ पर डाइवर्जेंट होगी। तो आप बोल सकते हैं डाइवर्जेंट। तो सीरीज कैसी है हमारे पास भाई, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है, समझा गया यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए √1 √2 √3 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप इसका एन टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 एन तक जा रहे हैं, क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर √n मिलेगा, √n मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर दे रखा है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ये ऐसे जाएंगे एन आ जाएगा। जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में लिखते जाओ, यहाँ पर √1 √2 √3, तो प्लस क्या हो जाएगा √n हो जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा हमें, ठीक है, n प्लस √n मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी यूएन की वैल्यू क्या मिली है आपको, √n मिली है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिली है n प्लस √n मिली है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वीएन कैसे निकालेंगे, देखिए वीएन निकालने का सिंपल तरीका है, ऊपर से n की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या है ऊपर तो √n ही है, नीचे से यहाँ पर एक n है और एक √n है, तो n की हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए,
एन की हाइस्ट पावर क्या है 1 है यहाँ पर, तो एन ले लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, रूट एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√n मिलेगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे बाई कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, कंपेरिजन टेस्ट। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी UN/VN, तो लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी यू, यहाँ पर UN की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे UN की वैल्यू है √n/n प्लस √n, और VN की वैल्यू क्या है 1/√n, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, √n। तो अब √n ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, क्या निकल गया यहाँ पर, आप इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर एन लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी एन हो जाएगा, और यहाँ पर n प्लस √n हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर हमारे पास, ऊपर तो कुछ नहीं करना, नीचे से n की जो हाईएस्ट पावर है उसे n को कॉमन ले लीजिए, n√n से n कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लिया, क्या वैल्यू मिलेगी, n से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा n/n और प्लस √n/n, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा, यहाँ से ये √n बार कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगी आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी, ऊपर 1 मिलेगा, नीचे मिलेगा 1 + 1/√n, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, रिजल्ट आ जाएगा 1 जो नॉन जीरो है, ठीक है, 0 नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करते हैं नाउ पी सीरीज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर नाउ पी सीरीज, तो पी सीरीज में देखिए वीएन की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सर √n, मतलब यहाँ पर पी की एन की पावर क्या है 1/2, तो पी की वैल्यू जाएगी 1/2, जो क्या है लेस देन 1 है। सीरीज क्या रहेगी हमारे पास, आप बोलोगे डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है, सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ पर, तो इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पर। तो आप इसे एक काम कर लीजिए, इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, तो √n + 1 + √n, और यहाँ पर n की पावर p, नहीं सॉरी, नीचे भी क्या आएगा यहाँ पर √n + √n, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिए क्या करने वाले हैं, तो ये a माइनस b a प्लस b ऊपर ऐसे हो जाएगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आप a माइनस b बनना है, a प्लस b बनना है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √n + 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √n का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n पावर p, और रूट में हो जाएगा हमारे पास n + 1 और प्लस √n आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा n + 1 - n मिलेगा, यहाँ से n की पावर p इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर देखिए, अब ध्यान समझिए यहाँ पर रूट, अब ये दे रखा है हमारे पास, रूट में क्या दे रखा है n + 1 दे रखा है, तो मैं रूट में से यहाँ से n कॉमन लिया, भाई रूट के अंदर ही कॉमन ले लिया मैंने, n कॉमन लूंगा यहाँ से रूट के अंदर, क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 1 + 1/n हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे तो √n है ही है, प्लस √n इस तरीके से लिया, ठीक है। तो यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली हमें 1/। अब देखिए मैं यहाँ से √n कॉमन ले सकता हूँ, √n यहाँ भी आ रहा है, √n यहाँ भी आ रहा है, तो मैं कॉमन लिया, तो n पावर p और √n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू क्या मिली, √n कॉमन लेने पर वैल्यू क्या मिलेगी, रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/n, यहाँ पर ये कॉमन चला जाएगा, +1 बच्चा, +1 ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए समझिए ये क्या था हमारे पास un, हम un निकाल लें, ये वाली ये वैल्यू un निकाल लें। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 पावर j, इसकी 1/2 p है, तो ये n p + 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 + 1/n और +1। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से क्या करना है, vn निकालना है। तो vn में क्या करेंगे, n को उठाना है, n की पावर को, ठीक है। तो देखिए vn की वैल्यू किस निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिए, तो हमें ये अपॉन हमारा ये कुछ नहीं लेना यहाँ पर, तो सिंपल सी ये वाली वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, ये निकलेगा vn, n की पावर p + 1/2 करेंगे, ठीक है। अब आप अप्लाई करेंगे
ये समझ आ गया यहाँ पर, इसी कोई मतलब नहीं है, ये लेंगे एन की पावर होती है हाईएस्ट पावर उसे लेंगे, इस वाले ब्रैकेट में हम नहीं फंसेंगे, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। आगे देखिए, अब आगे सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और यू एन अपॉन वी एन, ठीक है। तो यू एन अपॉन वी एन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यू एन नीचे ये इस तरीके से बचेगा, ठीक है। अपॉन करने ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे रूट 1 + 1 अपॉन एन और +1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। अब वैल्यू पुट कीजिए, एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा, 1/2 जो कि नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं नॉन जीरो है। तो इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, इसके बाद हमें अप्लाई करेंगे नाउ पी सीरीज, नाउ पी सीरीज। तो पी सीरीज में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, पी सीरीज में हम क्या करते हैं, वी एन को लेते हैं। तो वी एन की वैल्यू क्या, वी एन एन पी + 1/2, ठीक है। ये इधर रखिए, तो पावर को लेना, चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कैपिटल पी है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल ले लीजिए, पी + 1/2 ये। अगर देखिए, अगर ये वैल्यू ये है, अगर ये वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी। इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान समझिए, लिखेंगे कैसे, 1 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, मतलब इस तरीके से आ जाए तुम्हारे, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर इस तरीके ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ये बोलिएगा 1/2 उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, स्मॉल p इज ग्रेटर देन -1/2 बचेगा। अगर p की वैल्यू -1/2 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी। अगर आपकी जो कैपिटल P, ये वाला जो p + 1/2 क्या है, लेस देन इक्वल 1 के लेस देन है या उससे इक्वल है, तो क्या करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। चलिए जहाँ समझिए क्या करने वाले यहाँ पर। अब देखिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे उधर लेके जाएगी, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर p की वैल्यू -1/2 से बड़ी है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर स्मॉल p की वैल्यू क्या आती है, -1/2 के इक्वल है या और उससे छोटी है तो वहाँ पर डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये क्या दे रखा है आपको, un दे रखा है, un, यहाँ से vn निकालेंगे तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से आप देखो, ये दे रखी है वैल्यू आपके सामने, क्या दे रखी है, 2n + 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर n + 1 और n + 2 दे रखा है। तो हम vn निकालना बहुत सिंपल तरीका है, आप n को टारगेट कीजिए, n निकालिए, ऊपर से n आ गया भाई, चलो जी n आ गया, ऊपर से n आ गया, नीचे से देखिए, नीचे से n निकालना, एक n जरा इसे लेके आ जाओ भैया, आ जाओ n, देखिए अब यहाँ पर ये n आ रहा है, इसे भी लेके आ जाएंगे, आप भी आ जाओ, यहाँ से n आ रहा है, इसे भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिलेगा, ठीक है। अब इसे ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास कोई काम का नहीं है, आप इसे हटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से इंटू इससे n से n कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा हमें 1/n², ठीक है। डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ पर सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी इस वाले केस में। चलिए आगे देखिए आप लोग। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे DA लैम्बर्ट टेस्ट एंड रेशियो टेस्ट। और देखिए आप अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी इतनी बेवकूफ है। देखिए मैं आपको बता दूं कि DA लैम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट एक ही है, अलग नहीं है, जबकि आपकी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में DA लैम्बर्ट टेस्ट अलग दे रखा है और रेशियो टेस्ट अलग दे रखा है। वाह क्या बात है भाई। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर कि होता क्या है कि DA लैम्बर्ट टेस्ट में क्या है, हमने कि यहाँ पर जितने भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव सीरीज के लिए कर रहे हैं। किसके लिए, पॉजिटिव सीरीज के लिए। तो यहाँ पर क्या है, U1 U2 U3 है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव सीरीज है। इसमें देखिए आपका UN टर्म आ रहा है और UN + 1 आ रहा है। इन दोनों का रेशियो भाई, इन दोनों का रेशियो, इन दो रेशियो लिख दिए और रेशियो निकल के आएगा, मान लेता हूं मैं L आएगा, जब लिमिट ले लेंगे तो, ठीक है ना, L निकल के आएगा। अब कुछ कंडीशन डिफाइन है यहाँ पर, अगर L की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर L इज द ग्रेटर देन 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो उस टाइम पर सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इफ L इज लेस देन 1, L क्या 1 से लेस देन है, सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। इफ L इज इक्वल टू 1 देन रेशियो टेस्ट फेल, ये DA लैम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर। तो एक ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर कि जब हमारे पास DA लैम्बर्ट टेस्ट, ये रेशियो टेस्ट हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछेंगे। और देखिए जब DA लैम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है, आपके सिलेबस में दोनों अलग दे रखे हैं, वो अलग नहीं है,
एक ही है, डी लेम्मा टेस्ट और रेशियो टेस्ट। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं यहाँ पर, आप देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं सामने, ये डी लेम्मा टेस्ट है और ये रेशियो टेस्ट है, एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है ना। ये अलग अलग दे रखा है आपके सिलेबस में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब हमारा डी लेम्मा टेस्ट फेल हो जाता है, रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो क्या करते हैं, इसके बाद में अप्लाई करते हैं रैबिज टेस्ट। इसके बाद अप्लाई करेंगे रैबिज टेस्ट, ठीक है। ये वाला टेस्ट देख लीजिए, इसमें क्या है, देखिए अभी आपका टेस्ट फेल किस में हुआ है, UN +1 = 1 पे फेल हुआ है। तो भाई इसने क्या किया, रेबिज ने, इसने किया कि भाई 1 पे फेल हो रहा है, तो आप एक काम करो, इस 1 को इधर लेके आ जाओ, लो जी, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर +1 था, इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद किया और बोला इसमें n से मल्टीप्लाई करो, लो n से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट लगा दिया, लिमिट एंड टेस्ट इनफिनिटी, किसके इक्वल आएगा, L के इक्वल आएगा, लो जी, ये बोला उसने, ये बोला, देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये बोला इस तरीके से बोला उसने, ठीक है। अब ये L के इक्वल आएगा लिमिट यहाँ पर, तो अब L की कंडीशन पे डिपेंड करेगी, सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, कंडीशन सेम वही है, L की वैल्यू 1 से बड़ी है, L इज ग्रेटर देन 1, सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी, सही है। और यहाँ पर क्या है, अगर लेस देन 1 है, डाइवर्जेंट रहेगी, इक्वल पे रेबिज टेस्ट फेल हो जाएगा। यही आपके सिलेबस में, ठीक है। एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये रेशियो ऐसे दे रखा होगा कि UN +1 अपॉन UN दे रखा होगा, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है कंडीशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, फिर इस तरीके से हो जाएगा। तो लेकिन ये मैंने ये वाला मेथड आपको यूज किया है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए, मैंने इक्वलिटी लाने के लिए, जैसे आपको बार बार जैसे आपको अभी रेबिज टेस्ट में वो वाली कंडीशन आपको याद करनी पड़ती, यहाँ पर ये वाली कंडीशन, तो आपको कंडीशन में कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए इक्वलिटी लाने के लिए, ऐसा नहीं है मेरी तरफ से, काफी बुक में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ ही बुक है, सम बुक्स, कुछ ऐसी बुक है जहां पर थोड़ा सा इस तरीके से दिखाती है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है, गलत नहीं है कोई भी। चलिए इसमें रिमूव कर देता हूं, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेबिज टेस्ट क्लियर हो गया, तो अब हम सिर्फ दो ही टेस्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आपका डी लेम्मा टेस्ट और रेबिज टेस्ट, तो यही आपके सिलेबस में। चलिए अब क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेस्ट द सीरीज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सीरीज की, मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको nth टर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीरीज में nth टर्म नहीं दे रखा है तो अब ध्यान से देखिए इसका nth टर्म कैसे निकलेगा। अगर यहां पर 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और n तक जाएंगे तो आप बोलोगे सर 2 की पावर n हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे ये तो आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अब देखिए इसे देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n तक जाएंगे तो n का स्क्वायर, लो जी ये निकल गया हमारे पास, n का स्क्वायर हो गया, +1 यहाँ भी +1 आ जाएगा। तो ये आपका UN हो गया भाई, UN क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 की पावर n और यहाँ पर n का स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है, समझ आ गया आप पर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर VN निकालना है, समझ आ गया। यहाँ पर VN कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो सॉरी देखिए, एक सेकंड सुन लीजिए, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहूंगा। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे या यहां पर रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आपको जानना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी कंपैरिजन टेस्ट में जो डिस्कस किया है आपके पास, इसे देखिए आप यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास UN/VN निकालते हैं, UN से VN निकलता है। रेशियो टेस्ट में क्या करेंगे यहाँ पर, अब UN +1 निकालेंगे भाई। देखिए सर ये क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, बिल्कुल सही बात है, आपको गुड क्वेश्चन। मैं आपके क्वेश्चन की दाग देता हूं, अगर ये दिमाग में आ रहा है तो आपके, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो मैं दाग देता हूं कि आप ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को समझ रहे हैं आप। और मैं इसका आंसर जान लीजिए। आज का आंसर ये है कि बच्चे देखिए, VN निकालता है, VN क्या बोलता है, VN बोलता है n को n की पावर से लेना। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर ये लिखा 1/n² 3 ये लिखा, अगर आपका UN दे रखा है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपसे मैंने क्या बोला, आपको VN निकालना, तो क्या करना है, n को उसकी पावर सहित ले लीजिए भाई, ठीक। मैंने क्या किया, इसको पावर सहित ले लिया यहां पर, तो अपॉन में था, अपॉन में आ जाएगा तो VN हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि n को उसकी पावर सहित ले लीजिए, VN निकल जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहां तो n ही खुद पावर में आ रहा है,
एन ही खुद पावर में आ रहा है, यहां पर आप कैसे वीएन निकालेंगे? इस वाले केस में आप वीएन नहीं निकाल पाएंगे। आप समझ आ गया? जहां पर वीएन नहीं निकाल पाएंगे वहां पर आपको यूएन डीएलएम में टेस्ट अप्लाई करना है। अगर वीएन निकल जाता है, बस सिंपल वीएन निकल जाता है, तो आप क्या करेंगे? कंपैरिजन बाय टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीसीएच टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर देखिए यहां पे तो निकल नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको रेशियो टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपका। चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं, इसी में रिव्यू कर देता हूं। चलिए अब देखिए, जहां समझ लीजिए। अब un प्लस वन कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है कि जहां भी n दिखाई दे रही है वहां पर n प्लस वन पुट कर दो। यहां पर n है, यहां पर n प्लस वन है, तो जहां भी n दिखाई दे रही है वहां पर क्या पुट कर दो? n प्लस वन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब रेशियो टेस्ट अभी आपने डिस्कस किया, मैंने क्या बोला है? आप लिखेंगे बाय रेशियो टेस्ट। भाई क्या है रेशियो टेस्ट? रेशियो टेस्ट क्या है? अभी डिस्कस किया था। रेशियो में रेशियो लेना है, क्या लेना है? un अपॉन un प्लस वन और लिमिट लगा दो, बस हो गया काम। तो देखिए लिमिट लिया मैंने यहां पर n टेस्ट इनफिनिटी, और un की वैल्यू क्या है आपके पास? बोलेंगे 2n, और यहां पर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस वन, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। यहां तक मुझे लग रहा है किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ध्यान से देखिए, ये आप एक ट्रिक और जान लीजिए कि जब आपके पास फर्स्ट बाई सेकंड में नंबर दे रखे हैं, थर्ड अपॉन फोर्थ ऐसे दे रखा है, मतलब फर्स्ट अपॉन सेकंड, सेकंड जैसे दे रखा है हमारे पास। जैसे सपोज करो एक्स यहां पर a अपॉन बी और c अपॉन डी दे रखा है, तो मैंने से नंबर दे दिया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीन नंबर, इस तरीके दे रखा है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे भाई? चौथा नंबर जाएगा पहले के साथ, मतलब ये मान लो आप 14 23, 4 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके ले सकते हैं आप इसे 41 32 ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, पहली और चौथी संख्या मल्टीप्लाई होना है, दूसरी और तीसरी का संख्या नीचे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये क्या? ये पहली संख्या आपकी, ये दूसरी संख्या आपकी, ये तीसरा नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। तो फोर्थ नंबर क्या जाएगा? फर्स्ट के पास जाएगा, सेकंड बार लग के नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी में इरेज कर देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसी में इरेज कर दिया मैंने यहां पर। अब ध्यान समझिए, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहां पर ये वैल्यू ऊपर जाएगी, क्या मिली हमें? 2 की पावर n, और ये हो जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई आपको, प्लस वन आएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई में जाना है, ठीक है, गलती नहीं करना कभी। अब देखिए यहां पर क्या रखा है? 2n प्लस वन, और ये नीचे आएगा n स्क्वायर प्लस वन, n स्क्वायर प्लस वन नीचे आएगा, ठीक। अब ध्यान से गलती नहीं करनी कभी भी। 2 की पावर n दे रखा है, ऐसी पावर n कैंसिल हो जाएगी, अभी 2 की पावर 1 रह गई है, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब देखिए यहां पर अब क्या बचा? अरे क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से समझिए, यहां से मैंने n कॉमन लिया, n कॉमन लूंगा तो भाई देखिए ये पावर सभी की है, इसे ध्यान दीजिए। इस बार अकेली 1 की बाप होती नहीं है, n की भी बाप होती है, ठीक है, दोनों की है, ये पावर दोनों की, n की भी 1 की है, दोनों की है, कंबाइंड है पावर। अगर n कॉमन लेंगे तो अपनी पावर लेके जाएगा, ठीक है। बोले मैं क्यों छोड़ू, लेके जाऊंगा बाहर। तो यहां से अपने n कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? पावर भी लेके जाएगा, ये n स्क्वायर, क्या बचेगा? आप बोलेंगे 1 प्लस वन अपॉन n बचेगा, स्क्वायर हो गया, और प्लस वन इस तरीके से आएगा। चलिए ये स्टेप क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, क्या बचा नीचे? नीचे क्या बचा हुआ है? आप बोलेंगे नीचे 2 बचा हुआ है। अब यहां से भी आप n स्क्वायर कॉमन ले लो। आपने n स्क्वायर कॉमन लिया, क्या वैल्यू मिलेगी? n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? 1 प्लस वन अपॉन n स्क्वायर मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बाबू। देखिए लिमिट भी लगाना है यहां पर, आपको लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या आएगी यहां पर? आप बोलो लिमिट आएगी सर, लिमिट एन टेस्ट इनफिनिटी। अभी वैल्यू पुट करेंगे, पूरा इनफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या करें? अब एन स्क्वायर पूरे से कॉमन लो। अब बोलो यहां पर तो है ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, डिवाइड में तो लिख सकते हैं ना। तो हमने एन स्क्वायर पूरे से कंप्लीट कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बचेगी? 2n स्क्वायर और 1 प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया।
अब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहां पे देखिए, यहां पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहां से करेंगे 2 और 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी। आप हमेशा जान लीजिए कि जहां भी आपको 1 अपॉन इन्फिनिटी दिखाई दे 0 रख दो, और जहां पे 1 अपॉन 0 दिखाई दे इन्फिनिटी रख दो। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ऊपर से बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा सर, ऊपर से नीचे से ये 0 2 बचेगा, 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो 1 से हमें कंपेरिजन कैसे करना है, 1 से करना है। वैल्यू 1 से बड़ी है, इक्वल है, लेस देन है, क्या है, अब बोलो तो 1 से स्मॉल है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में सीरीज क्या होती है, मैं आपको बताया डाइवर्जेंट होती है। सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, ये 82 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे देखिए अब क्या करें कि यहां पर x की पावर, अरे बाप रे बाप, देखिए यहां पे तो आपका n टर्म दे रखा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। x की पावर n² + 1 दे रखा है, un दिया हुआ भाई। अगर un दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, x की पावर n दे रखा है और n² + 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर आप vn नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे आप, vn यहां पर un + 1 निकालेंगे। कैसे निकलेगा, n को n + 1 से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर n + 1 हो जाएगा, और ये n + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर पाएंगे। अब यहां पर लगा दीजिए बाई रेशियो टेस्ट, मैंने अप्लाई किया बाई रेशियो टेस्ट, ये क्या हमारे पास, तो आप लेंगे un अपॉन un + 1, लिमिट आ जाएगी हमारे पास, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, डिवाइड कर दो भाई। तो अब आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। un की वैल्यू को तो आप ऐसे पुट कर दीजिए, ठीक है, बार बार इस तरीके से जो मैं लिखा था इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब un + 1 की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो और इसे उल्टा कर दीजिए, रिवर्स। ठीक है, ये आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने 6th में पढ़ा हुआ है, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है ना, अगर जिस वैल्यू को डिवाइड करना है क्या करें, तो आप मल्टीप्लाई करके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो उसका। ठीक है, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए, x की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें, यहां से मैंने क्या किया, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, यहां से n कॉमन लिया, अभी जो बताया उसी तरीके से सेम, तो n² आएगा भाई, तो पावर है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर +1 आएगा यहां पर। यहां से क्या बचा, यहां से भी n² कॉमन लिया मैंने, n² कॉमन लूंगा, क्या मिलेगा यहां पर, आप बोलो 1 + 1 अपॉन n²। अब यहां पर मिलेगा 1 अपॉन x बचा भाई। ठीक है, x की पावर n कैंसिल होगी, लेकिन x बची है, अभी आप कैंसिल नहीं कर सकते, ध्यान, गलती मत करना कैंसिल करने की, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया यहां पर, अब पूरे से कंप्लीट n² कॉमन लूंगा, मैं यहां पर लिखा लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, मैंने अब n² पूरा कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा यहां पर, n² ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर +1 अपॉन n², ऐसे आ जाएगा। डिवाइड में क्या हमारे पास, n² और 1 + 1 अपॉन n², ऐसे आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन x, n² से n² कैंसिल हो गया। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे n = n टेस्ट इन्फिनिटी, क्या हमारे पास 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, देखिए यहां पर। ठीक है, n को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। नीचे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन x, वही जहां भी इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है 0 हो जाएगा रिजल्ट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो 1 अपॉन x बचा हमारे पास केवल। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, यही वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। चलिए मैंने यहां पर क्या किया, कंडीशन लिखूंगा यहां पर, मैं यहां पे फर्स्ट इफ भाई 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा 1 अपॉन x 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 x का दोनों मल्टीप्लाई कर दो, सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो देखिए जैसा उसका रिजल्ट निकलेगा हम वैसे ही आंसर देंगे। अब कुछ हम पता तो है नहीं कि 1 अपॉन x वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है छोटा क्या, हम क्या पता। चलिए ध्यान से समझ लीजिए, सेकंड केस क्या रहेगा हमारे पास, इफ 1 अपॉन x लेस देन 1, या x मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी भाई हमारे पास।
डाइवर्जेंट रहेगी। थर्ड केस क्या बना है हमारे पास, थर्ड केस ये बना है इफ 1/x इक्वल टू 1 या 1 इक्वल टू x, तो सीरीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा। जो आप टेस्ट कर रहे थे डीएल में टेस्ट, तो वो फेल हो जाएगा हमारे पास। तो अब आपको क्या करना है, देखिए चलिए मैं अब क्वेश्चन कहां से लूंगा, ध्यान रखिए। मैं क्वेश्चन को यहां पर लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे पूरा ये कॉमन लिया हुआ पार्ट नहीं चाहिए। यहां पे आप सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू मिली थी यहां पर, ध्यान से देखिए। यहां पर वैल्यू मिली आपको n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या मिला आपको n² + 1 × 1/x। मैं यहां से इस वाली वैल्यू को उठाऊंगा, ठीक है ना, इस वाली वैल्यू को यहां से आगे मेथड यूज करने के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, रेशियो टेस्ट के बाद रेशियो रेबिज टेस्ट अप्लाई करना है। तो ये वाला टर्म यहां से मैं लूंगा यहां पर। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो आपको पुट करना पड़ेगा भाई x = 1 पे चेक कर लेते हैं। तो पुट किया x = 1, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, un और un+1। क्या अभी आपके पास n+1 का होल स्क्वायर और +1 और यहां पर n² + 1। देखिए यही टेस्ट था यहां पर बेटा, यही रिजल्ट निकाला मैंने, ध्यान से मिली ये वाला। इसमें x वैल्यू 1 पुट कर दी, ये आ गया। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे कौन सा, रेबिज टेस्ट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे भाई, यहां पर देखिए रेबिज टेस्ट अप्लाई क्या करना है, देखिए अब क्या होता है, अप्लाइंग रेबिज टेस्ट अप्लाई करेंगे यहां पर। देखिए कीजिए से, ये क्या होता है हमारे पास, ये बोलता है भैया un ये इस तरीके ले लीजिए, -1 कर दो इसमें और n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट s लगा दीजिए, ये बोलता है, ठीक है, ये बोलता है। अब ध्यान से समझिए बच्चे, ये वाला स्टेप आ रहा है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ये दे रखी, इसी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो आप, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी n, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1 और अपॉन n² + 1, और पीछे से -1 आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या करने वाले, यहां पर क्या करने वाले हैं, अब इसे सॉल्व कर लो भाई, बस आप सॉल्व करेंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी n, इसे आप a + b होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे, क्या मिलेगा आपको, n² + 1 + 2n और +1, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहां पर क्या दे रखा है, n² + 1 दे रखा है और -1 दे रखा है, ठीक है। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, देखिए यहां पर एलसीएम आ जाएगा n² + 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, n² + 2n + 1 + 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास। मतलब यहां से माइनस से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लेके मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, -n² और -1। तो यहां से देखिए +n² -n² कैंसिल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए अब वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, मतलब वैल्यू जो बचेगी आपके पास, रिजल्ट जो बचेगा क्या है, यहां से n कॉमन ले लिया हमने, चलिए ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहां पर, चलिए अभी रिजल्ट बचा है वो लिख देता हूं। रिजल्ट क्या बचा है हमारे पास, देखिए यहां से 2n बचा हुआ है, ये +2 ये -1 +1 बचा हुआ है, इस तरीके से रिजल्ट बचा है हमें, ये रिजल्ट मिला है। और ऊपर से आप क्या कीजिए, लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले लीजिए आप, अगर n कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, 2 1 प्लस, यहां पर इस तरीके से आ जाएगा, n कॉमन लिया, नीचे से n² कॉमन ले लीजिए भाई, नीचे से n² कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 1/n² हो जाएगा। तो n² से n² कैंसिल हो गया। आप लिमिट पुट कीजिए, पुट किया यहां पर n टेस्ट इनफिनिटी पुट करो भाई, रिजल्ट क्या आएगा, आप रिजल्ट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1/∞, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1/∞, ये 0 रिजल्ट आ गया 2, जो क्या है ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा रही सीरीज कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। अब आंसर कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। अब ये जो मैंने ऊपर आंसर लिखा था, यहां पर कौन सा आंसर लिखा है, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं पूरा, और दोबारा से लास्ट में लिखेंगे फाइनल आंसर। यहां पर देखिए, इफ हमें मालूम चला है कि यहां पर जो x वैल्यू 1 पर भी क्या है, x वैल्यू 1 पर भी कन्वर्जेंट है, तो आप ऐसे लिखेंगे 1/x
ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है, दोनों पर केस कैसा है, ऐसे लिखिए, ये हम एक्स उधर पहुंचा देंगे तो ऐसे आ जाएगा, सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी भाई, ठीक है। सेकंड केस क्या बनेगा, इफ 1/x लेस देन 1, या एक्स को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मैंने दोनों प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखा दिए मैंने, आप आराम से कर सकते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए मैं इसका यहां पर निकाल देता हूं। ये क्या दे रखा है आपके पास, एक्स की पावर एन दे रखा है, यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, आप उसे चाहे तो ए की सीरीज से एन टर्म निकाल सकते हो। उसका क्या निकलेगा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए की वैल्यू यहां पर 1 है, डी क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू 1 पुट किया, एन माइनस 1 3 पुट किया, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3। तो यहां से क्या निकालेंगे 3n माइनस 2। तो पहली वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 3n माइनस 2 आ जाएगी। अब दूसरी वाली वैल्यू ले लीजिए, क्या आ रहा है 2 5 8 आ रहा है। 2 5 8 के लिए एन टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, ए एन इजकल टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है। तो प्लस n माइनस 1 3, क्या आएगा रिजल्ट 2 प्लस 3n माइनस 3, क्या बचेगा 3n माइनस 1, 3n माइनस 1 आएगा यहाँ पर। तो आप इन 2 में 3n माइनस 1 ले सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू बच्ची हमारे पास 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा है। इसका क्या करेंगे, इसका भी चेक कर लो यहाँ पर 3 6 9, ये तो वैसे डायरेक्ट हो रहा है, 3n बचेगा यहाँ पर, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, इस तरीके से ना 3 पुट करने में 9 आ जाएगा ये। तो ये इस तरीके से आपका एक यूएन टर्म बन गया, बन गया, ये बन गया यूएन एन टर्म बन गया। तो अब आप आराम से निकालेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये आप लोग को ट्राई करना है भाई। देखिए यहाँ पर 1/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका अगर एन टर्म निकालने क्या निकलेगा, इसका यूएन निकलेगा हमारे पास एक्स की पावर 1 2 3 4, क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन हो जाएगा। नीचे देखिए 1 के बाद 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहां पर निकाल लो, क्या निकालेंगे यहाँ पर 1 3 5 7, इसका यूएन क्या निकलेगा, यूएन क्या निकालेंगे यूएन। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास तो वो ये ना, इससे निकाल लो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट किया, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना डिफरेंस 2 का आ रहा है, 2 पुट करो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, क्या बचा 2n माइनस 1 बचा। तो यहां पे लिखेंगे 2n माइनस 1। अब बचा 2 4 6, अब ये आ रहा है 2 4 6, इसका मीनिंग क्या है, ये इवन नंबर है हमारे पास इंटू 2n। तो यहां से आप यूएन टर्म ऐसे निकाल लेंगे और आराम से यूएन प्लस 1 निकालिए और टेस्ट अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको करना है क्वेश्चन, ट्राई कीजिए भाई, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको रेशियो टेस्ट डेबिट टेस्ट दोनों करा दी, कहीं प्रॉब्लम आती कमेंट कीजिए, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलिए और आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप ले रखा है यहाँ पर कि ये सी दे रखी है 1 2.3 दे रखी है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन ट्राई कीजिए। और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई करना आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करो और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, आपके साथ हमेशा करें। चलिए वीडियो को जरूर अपने, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए आप, ठीक है ना। चलिए सिर्फ आज की वीडियो इतना ही।